कुलधरा एक ऐसा गांव जहां पर दिन में तो बहुत सारा शोर शराबा होता है, जहां पर दिन में तो टूरिस्ट घूमते हैं, जगह जगह स्टॉल्स लगे होते हैं, लेकिन रात होते होते एक अजीब सा भयावह सा अंधेरा छा जाता है, जहां पर दिन में लोगों को अक्सर महसूस होता है कि खुली आंखों से जो दिख नहीं रहा है, लेकिन वो आसपास जरूर मंडरा रहा है। लेकिन रात होते होते वही चीज लोगों को खूब अपनी आंखों से देखने को भी मिलती है और कानों से सुनने को भी मिलती है। दोस्तों, मैं बात कर रही हूं इंडिया की मोस्ट हॉन्टेड गांव की। ये मोस्ट हॉन्टेड जो इंडिया का जो ये गांव है, ये है राजस्थान के पास, जैसलमेर के पास कुलधरा। ये कुलधरा का गांव काफी ज्यादा हॉन्टेड माना जाता है। अगर आप हॉन्टेड वीडियो पसंद करते हैं तो आपको पता होगा कि हमारे पैरानॉर्मल सोसाइटी के जो पैरानॉर्मलिस्ट थे, द ग्रेट लेजेंड पैरानॉर्मलिस्ट द गौरव सवारीकर सर, उन्होंने भी यहाँ पर सर्च की थी और उनको भी यहाँ पर बहुत सारी एंटिटीज के सबूत मिले थे और बहुत सारी चीजें उन्होंने यहाँ पर पता लगाई थी। तो दोस्तों, ये इंडिया का मोस्ट हॉन्टेड गांव माना जाता है, मोस्ट हॉन्टेड इंडिया का विलेज कुलधरा गांव। अब आपको कुलधरा की हिस्ट्री तो पता ही होगी, आपने बहुत सारी इसके रिलेटेड वीडियोस भी देखी होगी। चलिए मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे देती हूँ। एक्चुअली में 13th सेंचुरी में पालीवाल जो ब्राह्मण्स थे वो कहीं दूसरी जगह से उठकर यहाँ पर बसने के लिए आए थे। उन्होंने देखा कि यहाँ पर काफी सारी जमीन है और वो दूसरी जगह से उठकर अपने कबीले के साथ यहाँ पर आए थे, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर पालीवाल ब्राह्मण्स के साथ साथ और भी लोग रहने लग गए थे। तो वो जो पालीवाल ब्राह्मण थे वो यहाँ पर रहते थे। तभी एक सलीम सिंह नाम का एक राजा था, उसको पता लगा यहाँ पर एक कम्युनिटी रहती है, तो उन्होंने उनके ऊपर धौंस जमाने की सोची, क्योंकि वो बहुत अमीर था, उसके पास काफी दौलत शौहरत थी। तो उसने क्या किया, उसने यहाँ पर आकर कब्जा कर लिया और लोगों से लगान वसूल करना शुरू कर दिया और बहुत सारी लड़कियों को वो तंग करता था। आए दिन नई नई लड़कियों को वो उठाकर ले जाता था। ऐसे ही एक दिन उसकी यहाँ पर कुलधरा गांव में जो यहाँ का सरपंच था, मुखिया था, उसकी बेटी पर उसकी नजर पड़ती है। उनकी बेटी बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। तो वो जो सलीम सिंह नाम का वो जो राजा था जिसने यहाँ पर अपनी धौंस जमा रखी थी, उसने कहा कि मैं इस लड़की से शादी करूंगा और ये लड़की कल मेरे साथ शादी करके मेरे साथ जाएगी। आज मैं थोड़ी सी तैयारी कर लूं। अब जब ये सब लोग सुनते हैं, पहले तो वो मना करते हैं, उसकी लड़की भी मना करती है, लेकिन जब वो धमकी देता है कि अगर लड़की ने मुझसे शादी नहीं की तो मैं सभी का लगान बढ़ा दूंगा, तो ये सब सुनकर वो लड़की जो है वो घबरा जाती है और वो शादी के लिए हाँ बोल देती है। राजा चला जाता है, अपनी तैयारियां करनी शुरू कर देता है कि अगले दिन मैं लड़की को अपने साथ महल में लेकर आऊंगा। लेकिन वहीं पीठ पीछे राजा के जितने भी गांव वाले थे वो इस बात से असहमत थे। मुखिया भी बेचारा दिल पर पत्थर रखकर मान गया था, लेकिन जब गांव वालों की उसने बात सुनी तो उसका थोड़ा सा हौसला बढ़ा। गांव वालों ने कहा कि हम इस तरीके से जालिम राजा के हाथ अपनी इतनी प्यारी सी बच्ची को नहीं लगा सकते, और यही सोचकर उन्होंने मुखिया के साथ मिलकर फैसला लिया। उन्होंने फैसला लिया कि हम आज ही रातों रात सभी लोग यहाँ से अपनी सभी चीजें लेकर यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे दबे पांव, किसी को भनक तक नहीं लगेगी। लेकिन दोस्तों, क्या ये मुमकिन है कि इतने सारे लोग एक साथ जाएं और अपने भेड़ बकरियां गायें भैंसे सब लेकर जाएं और आवाज तक ना हो? और कुछ यही हुआ। एक्चुअली में जैसे ही रात को सभी लोग जाने लगे तो थोड़ी सी भगदड़ मच गई। भगदड़ मचने की वजह से राजा के एक जो जासूस मान लो उसको पता लग गया कि सभी लोग यहां से जा रहे हैं।
और उसने सुबह होते होते ये खबर जैसे तैसे राजा को पहुंचाई। अब जैसे ही राजा को ये बात पता लगी, उसने अभी सुबह होने ही वाली थी, रात का ही समय था, बहुत सारे लोग वहां से निकल चुके थे, लेकिन कुछ लोग अभी भी पीछे बचे थे। कुछ लोग ऐसे थे जो वो अपनी जगह छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। वो बेचारे घर में अभी बड़ी मुश्किल से कदम बाहर रखने ही वाले थे कि राजा वहां पर पहुंच जाता है। और वो राजा बड़ी ही बेरहमी से अपने जितने भी उसके सिक्योरिटी गार्ड थे, जितने भी उसके महल में काम करने वाले नौकर थे, उन सभी को आदेश देता है कि जाकर पूरे कुलधरा गांव की जितनी भी झुग्गी झोपड़ियां हैं सब में आग लगा दो, सबको भस्म कर दो, कोई एक भी व्यक्ति बचना नहीं चाहिए। और वही होता है, वो सभी जितने भी उसके सर्वेंट्स थे वो पूरे गांव में आग लगा देते हैं। कुछ लोग तो निकल चुके थे, लेकिन कुछ बूढ़े लोग, बड़े बुजुर्ग, वो बेचारे अभी घरों के अंदर ही थे और कुछ बच्चे भी उनके साथ थे। और देखते ही देखते पूरा गांव जल जाता है और देखते ही देखते वो कुछ लोग झुग्गी झोपड़ियों के अंदर जिंदा जल जाते हैं। उनकी चीखने की बेरहमी से आवाजें आ रही थी। ये आवाजें बहुत ही भयंकर थी और मरते मरते उन्होंने इस गांव को दे दिया बहुत ही बुरा श्राप। जितने लोग इस गांव से निकल के गए, जिनको पता लगा कि इस तरीके से उनके जाने के पीछे से ये हादसा हुआ है, और जो लोग बेचारे बड़े बुजुर्ग मर रहे थे जिंदा, उन्होंने उस राजा को और इस कुलधरा गांव को हमेशा के लिए श्रापित कर दिया। उन्होंने कहा कि हम इस गांव में चाहकर भी ना रह सके और इसीलिए आज के बाद इस गांव में कभी कोई नहीं बस पाएगा, चाहकर भी बस नहीं पाएगा। और वही हुआ। आज तक दोस्तों इतनी ज्यादा तरक्की हो चुकी है, लेकिन कुलधरा गांव में कोई भी बसने की अगर सोचता है तो पहली बात तो वो सोच ही नहीं सकता। यहाँ की आत्माएं इतनी ज्यादा खूंखार है, इतनी ज्यादा अभी भी गुस्से में है उस जमाने की, क्योंकि उनकी मुक्ति ही नहीं हुई है, वो बेचारे जिंदा जल गए थे। इस वजह से आज भी यहां पर जो लोग शाम को 6 बजे के बाद जाते हैं, उनको वो हंसी सुनने को मिलती है, वो पायल की आवाजें सुनने को मिलती है, मानो जैसे पास में ही से कोई खिलखिलाकर हंसता हुआ गया हो। कुछ लोगों का मानना है कि उन्होंने उस लड़की को, उस सरपंच की लड़की को भी यहां घूमते हुए देखा है। कुछ कहानियों की माने तो वो सरपंच की लड़की आज भी यहां घूमती है, क्योंकि वो भी उस हादसे में मारी गई थी, क्योंकि उसको सिपाहियों ने पकड़ लिया था। दोस्तों, ऐसी ही एक छोटी सी कहानी एक और है कुलधरा गांव के साथ। एक्चुअली हुआ क्यों कि ये कहानी जहां से मेरे पास आई है, ये कहानी आई है मेरी पड़नानी की फैमिली से। मेरी जो पड़नानी की फैमिली है वो कुलधरा गांव के आसपास के इलाके की थी उस टाइम पे। तो उस टाइम पे ये प्रॉपर्टी वगैरह जिस तरीके से खरीदते हैं, ये वाला सिस्टम नहीं था। लोगों को जहां जमीन मिलती थी वहीं पर ही घर बनाना शुरू कर देते, और ऐसा ही हुआ मेरी पड़नानी की फैमिली के साथ। एक्चुअली उनको पता लगा कि यहां पर कोई भी नहीं रहता है, और अगर आपने कुलधरा गांव की फोटोज देखी हैं या वीडियोस देखी हैं तो आपने देखा होगा वहां खंडर घर हैं, बहुत सारी ईंटें अभी भी पड़ी हुई हैं उस जमाने की। तो उनकी फैमिली के कुछ लोगों ने सोचा कि यहां से हम ईंटें उठाकर हम अपना घर बना लेते हैं, जब फ्री की ईंटें पड़ी हैं तो क्यों खरीद। और यही सोच विचार करके उन्होंने मजदूर लगवाए और ईंटें उठाकर एक 50 गज का घर बनवा लिया, छोटा सा घर, जिसमें कुछ लोगों ने रहना शुरू कर दिया। अभी घर बने 1 दिन ही हुआ था, पूरा जब घर कंप्लीट हुआ तो बच्चों को कुछ लोग घूमते हुए घर में नजर आए, जो कि उस घर के तो बिल्कुल भी नहीं थे। उन्होंने अपनी मां को बताया। मां को लगा कि शायद कोई होगा आसपास का, लेकिन जहां उन्होंने घर बनाया था वहां भी दूर दूर तक कोई रहता नहीं था। अब मां को भी रात को कुछ तो अजीब चीजें महसूस होनी शुरू हुई, और अगले ही दिन दोनों का बुरा हाल हो गया, यानी कि मां का भी और बेटे का भी। एक्चुअली में बेटे की जो जुबान थी
वो अब जुबान से यहां तक बाहर आनी शुरू हो गई थी। वो उसने कहा कि मुझे ऐसा लगता है जैसे जुबान पर कोई बैठ गया। और उसके बाद उनका जो बड़ा बेटा था उसने यहां तक कहा कि मेरे कंधे में दर्द होता है क्योंकि एक आदमी मेरे कंधे पर 24 घंटे बैठा रहता है। ये सुनकर उसके बाप का दिमाग चकरा गया। उसने कहा ऐसा कैसे हो सकता है। फिर उस घर में 2 बड़े बुजुर्ग भी रहते थे। तो उन बुजुर्गों ने कहा कि हमने घर के आंगन में बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए देखे हैं जो कि अपनी ईंटें वापस मांग रहे हैं। अब ये सुनकर उस लड़के का दिमाग बिल्कुल खराब हो गया। ये मैं आपको अपनी नानी की फैमिली के अंदर से जो है उनकी कहानी सुना रही, जो उनके साथ हकीकत में हुआ था। तो उन्होंने पहले यकीन नहीं करा। अब उस लड़के का बाप, जिसकी जुबान यहां तक आ जाती थी, वो रात को सोया तो उसको सपना आया कि सपने में एक आदमी जिसने अजीब सी जैसलमेर के पुराने रीति रिवाज के जो कपड़े थे उस तरीके के उसने कुर्ता पजामा पहना हुआ है, सफेद सा, सिर पर कुछ तो पगड़ी पहनी हुई है और बड़ी बड़ी मूछें हैं और लाल लाल बड़ी बड़ी आंखें। और वो बड़ी ही बेरहमी से उसे बोल रहा था कि हमारी ईंटें वापस कर दो, नहीं तो बहुत बुरा हशर होगा। अब जैसे ही वो आदमी इतना सपना देखकर अचानक से नींद में उठता है, वो डर जाता है और उसी टाइम हाथ जोड़कर बोलता है कि मैं ये कल ही पूरे घर की ईंटें निकाल कर वापस रख कर आऊंगा। और आदमी सही वही करता है। अगले दिन वो उठता है, दोबारा लेबर को बुलाता है। पूरा घर जो 50 गज का उन्होंने बनवाया था छोटा सा, वो पूरा घर तुरंत की तुरंत तोड़वा देता है, क्योंकि अब उनको दिन में बहुत सारे घर में लोग घूमते हुए नजर आ रहे थे। कभी उनको बेडरूम के दरवाजे पे कोई खड़ा नजर आता था, तो कभी रसोई घर में बर्तनों को गिराता हुआ, मानो वो गुस्से में पागल होकर सभी घर की चीजें हिला रहे हैं। उनको हमेशा लगता था कि मानो उनके पीछे पीछे कोई तो उनके कान के पीछे खड़ा फुसफुसा रहा है। ये चीजें अब बहुत ज्यादा डरावनी हो चुकी थी। उसकी बच्चे की माँ की हालत तुरंत बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टरों के पास कोई जवाब नहीं था, टेस्ट रिपोर्ट सभी सही थी। अब उस आदमी ने तय किया कि वो जो है सारा घर तोड़वा देगा, और वही किया। उसने पूरा घर तोड़वाया और पूरे घर की ईंटें उठाकर वापस उसी गांव में फेंक कर आ गए। और जैसे ही वो ये सब चीजें कर कर आए, तुरंत उनका बेटा भी नॉर्मल हो गया और उनकी पत्नी की बीमारी भी सही हो गई। उनकी पत्नी को हमेशा लगता था मान लो उनका गला घुट रहा हो, उनको सांस नहीं आ रही हो। हालांकि रिपोर्ट्स में कोई भी परेशानी नहीं आई थी, डॉक्टर के पास चेकिंग गए थे। तो इस तरीके से उन्होंने वो घर तोड़वा दिया और वहां से हमेशा हमेशा के लिए चले गए और पंजाब आ गए। तो दोस्तों, कुलधरा गांव से ईंट पत्थर तो क्या, कोई वहां की मिट्टी भी नहीं ला सकता, क्योंकि आज भी 6 बजे के बाद सरकार ने भी वहां पर जाना बिल्कुल बैन किया हुआ है। आज भी वहां पर बच्चों की हंसी की आवाज, तो कभी किसी की अजीब तरीके से रोने की आवाज, तो कभी किसी की कदमों के चलने की आवाज, मानो जो आपको आंखों से ना दिख रहा हो वो आपको कानों से साफ सुनाई देता है। मानो आपके पास कोई ना दिखकर भी हमेशा आपके साथ साथ चलता है। अगर आप 6 बजे के बाद इस गांव में जाते हैं तो लोगों का मानना है कि वहां की रूहें आपका पीछा करती हैं, क्योंकि सूर्य के अस्त होते ही ये शक्तियां और ज्यादा मजबूत हो जाती हैं और ये पीछा आपका तब तक नहीं छोड़ती जब तक आप उनके साथ आकर रहने नहीं लग जाते, यानी कि आप मर नहीं जाते। तो दोस्तों, अगली बार अगर आप कुलधरा गांव जाने का प्लान बनाएं तो बहुत सोच समझ के बनाइएगा, क्योंकि कुलधरा गांव एकमात्र ऐसा गांव है जो कि दुनिया का हॉन्टेड विलेज है और भारत सरकार ने भी इसे हॉन्टेड विलेज करार दिया है। एक बोर्ड लगा है कि 6 बजे के बाद वहां मत जाना। तो अगर दोस्तों आपको आज की ये कहानी सही अच्छी लगी हो
तो कमेंट कर कर जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगली वीडियो आप कौन सी देखना चाहते हैं, किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं, मुझे कमेंट में जरूर बताएं। मैं उसी पर जरूर वीडियो बनाऊंगी। और अगर आपके साथ भी कोई हादसा हुआ है तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर यस दें। मैं आपको अपना ईमेल दूंगी, आप उस पर शेयर कीजिएगा और मैं वही कहानी यहां पर सुनाऊंगी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही।